आज का दिन है इस हफ्ते का दूसरा दिन। इस दूसरे दिन सुबह के वक्त में आपका अभिवादन करता हूं और प्रभु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं इस छोटे से संदेश के लिए। पिछले दिनों में शनिवार का दिन हमने देखा था हियाव ना छोड़ो, प्रार्थना करते वक्त हियाव ना छोड़ो। और सोमवार को हमने देखा था कि ताड़ना के द्वारा आशीष हम कैसे पाते हैं। और आज तीसरे दिन है इस श्रृंखला में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चुनौतीपूर्ण एक बात है और महत्वपूर्ण बात है। ये है विपत्ति में साहस। आपसे मैं निवेदन करूँगा, आप इसके पहले का 2 दिन का आपने संदेश नहीं सुना है, आप YouTube में जाकर आप वो 2 दिन का संदेश भी आप देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी वचन में जाएंगे। नीति वचन 24 अध्याय और उसका 10वां पद हम क्या देखते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी ताकत बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब प्रभु में हम बढ़ते जाते हैं, हम एक बात को समझने की ज़रूरत है। कई बार हमको विपत्ति या दुख या परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। आज जैसे आप इस संदेश को सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे एक परिस्थिति में आप चल रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा मैं आगे क्या करूं। मगर परमेश्वर का वचन आपको बताता है आप साहस ना छोड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ताकत है, आप अपने ताकत को कम क्यों करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आगे मैं लेके जाऊंगा अय्यूब का किताब 4 अध्याय 5 पद से मैं बताऊंगा। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी है। यस, जैसा मैंने कहा, आप में से कई लोग हो सकता है आप दुख और परेशानी के बीच में चलते होंगे और तू निराश हुआ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप निराशजनक आप चलते होंगे। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। अब यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर उठा है क्योंकि आपको इससे ज़्यादा बलवंत करना चाहता है। आपको ये बात कभी भी भूलना नहीं चाहिए। 6वां पद में क्या देखते, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं। परमेश्वर का भय आपका आसरा अगर है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं। और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। आप अपने अंतर आत्मा से पूछकर देखिए आपका चाल चलन कैसे है। मैं जानता हूं आपने प्रभु के लिए बहुत कार्य किया है, प्रभु के लिए बहुत कार्य के लिए आपने योजना बनाया है। क्या वो सब व्यर्थ जाएगा? नहीं। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक अच्छा व्यक्ति है, आप प्रभु का भय मानने वाले हैं, आपको घबराने की क्या बात है। आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इस समय पर आपको देखना है, हो सकता कहीं कुछ भूल चुके हो, कोई बात आप परमेश्वर के रास्ते से एक बाल के समान भी कुछ इधर उधर हुआ होगा, उससे परमेश्वर आज आपको कुछ बात बताना चाहता हो तो आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको कैसे छोड़ सकता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि देखिए यशायाह नबी का किताब 40वां अध्याय आप सब जानते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 40वां अध्याय और उसका 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित
ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 28 पद में क्या देखते हैं? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर के सृजनहार है, वो न थकता और श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। उसके बुद्धि अगम है। हम अपने बुद्धि से क्यों सोचना चाहिए? हमारा बुद्धि तो थोड़ा सा है ना भाई, हमारा बुद्धि बहुत छोटा है। हम तो हमारा सामने के दीवार के पीछे क्या होता है हमको नहीं पता है, हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है और अधोलोक में भी क्या होता है वो भी वो देख सकता है और देखता है। आपके बारे में क्या लिखता है? आपको तो उन्होंने अपने हाथों में खोद के रखा है, आपका हमेशा दिखता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए। एफेसियों का किताब, हालेलुया, एफेसियों का किताब उसका तीसरा अध्याय और 13 पद में हम देखते हैं। एफेसियों 3:13, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात खास करके विश्वासियों के लिए, जो अभी सेवा शुरू किया है उनके लिए है, जो सेवा शुरू करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए है। कई बार हम देखते हैं पास्टर लोगों का क्या हाल है, सेवक लोगों का क्या हाल है, बहुत बेहाल हो जाते हैं। तो उसको देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप औरों का तकलीफ को देखिए और सेवकों का तकलीफ को देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो इसलिए क्लेश उठा रहे हैं कि ताकि आप आशीष पाए। प्रभु यीशु ने सारे दुख उठाया, क्यों? आपको आशीष मिले। वो गरीब हो गया, आप धनवान बने। वो बलहीन हो गया, आपको बल मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको औरों को देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे कोरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय और पहले पद में हम देखते हैं, इसलिए जब हम पर ऐसे दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव ना छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब विश्वासी बनकर प्रभु यीशु मसीह में आए हो या आप सेवा करते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको एक अच्छा बुलाहट है, एक ऊपर से आपको बुलाहट आया है, एक महिमा के बुलाहट है। यह ऐसा बुलाहट सबको नहीं मिलता है। आप विशेष चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है। आपके नाम स्वर्गलोक में लिखा हुआ है। आप इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? आप जो दुख अभी उठा भी रहे हैं वो आने वाला महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा कुछ समय का उपद्रव है, आने वाला महिमा की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप यह बांधो, जो तकलीफ है उसके बारे में चिंता मत करो, वो कुछ देर की है, वो निकल जाएगा, क्योंकि आपको वो तैयार कर रहा है। यिर्मयाह नबी के किताब हम निकालेंगे 51 अध्याय, चैप्टर 51, उसका 46 पद हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 46 पद। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन ना घबराए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस परिस्थिति के बात है, आज पूरे दुनिया में कोरोना है, हालेलुया, घबराहट लगी हुई है, मगर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे ना डरना। डू नॉट फियर, आप डरने की जरूरत नहीं। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई
आएंगे और उस देश में उपद्रव होगा और एक हकीम दूसरे के विरुद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें ऐसे कुछ होने वाला है। आज के इन बातों के ऊपर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें से 50 पद पढ़ेंगे। ए तलवार से बचे हुओ, भागो, खड़े मत रहो, यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इन बातों से भागो, हालेलुया। यरूशलेम को सुधि लो, बाकी परमेश्वर का हाथ में अपना जीवन को आप सौंप दो। आखिर में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ आप निखारेंगे यिर्मयाह इब्रानियों का किताब 12 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 पद से हम पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले ही बताया था, यीशु ने सब कुछ सहन कर लिया ताकि वो पिता के दाहिने हाथ जाके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आप जिस रास्ते से आप जा रहे हो, यीशु मसीह के ऊपर से नहीं। यीशु मसीह ने जो सहन किया उसका ऊपर कुछ भी नहीं है। अरे उसके आधा भी आपके जीवन में नहीं है। फिर हमको साहस छोड़ने के क्या जरूरत है? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो, भूल गए हो। ए मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानो, और जब वो तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप साहस नहीं छोड़ना। आप जो परिस्थिति में आप जा रहे हो, परमेश्वर आपको बलवान बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको ये हल्के से जो उपद्रव है, इससे आगे हमें बहुत बड़ा एक आशा परमेश्वर हमारे सामने रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इससे घबराना नहीं, यह हल्की सी बात है। आपको ताकत और देगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आप प्रभु के आशीष भी पाएंगे और प्रभु के महिमा करने का समय बहुत नज़दीक आ रहा है। परमेश्वर आपका आशीष दे। और इसी रीति से हम एक एक बात को लेकर मैं आपके पास ज़रूर से आऊँगा। आप मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करना, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। और इस संदेश के बाद में वहाँ पर आपको पर्दे में आपको दिखेगा, मेरा टेलीफोन नंबर भी आपको दिखेगा। यदि आपको कोई प्रार्थना की आवश्यकता है, मेरे को कोई भी समय पर आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आपके दास प्रभु में मैं आपसे इस विनती को मैं रखता हूँ। प्रभु आपका आशीष दे।